दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो एक्सरसाइज हो गई दोस्तों, तो 2 मिनट बातें कर लें। अच्छा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा ही एक्सरसाइज करने के बाद आपसे 2 मिनट की बातें करता हूँ, कई बार 5-10 मिनट भी हो जाता है। तो आज ले लेते हैं चुनाव को, जो इलेक्शन है। चुनाव वैसे तो हमारे देश में कहीं ना कहीं होता ही रहता है, लेकिन फिलहाल कहाँ चुनाव है? बिहार में, बिल्कुल नज़दीक है। तो मैंने एक बात नोटिस करी है कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो सबके पास इतनी योजनाएं कहाँ से आ जाती हैं, इतनी नौकरियां कहाँ से आ जाती हैं? इतने सारे प्रोग्राम, इतनी योजनाएं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतने लाख की नौकरी दूंगा, मैं इतने लाख दूंगा। सब लुभावने चीज़ें जितनी हैं जो जनता को लुभा सके, अपनी तरफ खींच सके, सब शुरू हो जाता है। और 5 साल तक किसी का कहीं पता नहीं रहता। और मैं तो एक चीज़ देख के हैरान हो जाता हूँ कि जो वर्कर हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो कई बार आपस में उलझ जाते हैं, गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। और उनको ये पता नहीं होता कि वो जिस कैंडिडेट के लिए आपस में इस लेवल तक आपस में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, वो कैंडिडेट दोनों के आपस में बातें भी करते हैं, आपस में एक दूसरे के घर सुख दुख में भी शामिल होते हैं, आते जाते भी हैं, मिलते भी हैं, साथ में चाय भी पीते हैं। तो वो तो ऐसे दुश्मनी मान नहीं रहे। आप जो है कि नेताजी के खास बनने के चक्कर में आपस में सिर फोड़वा लिया, जूतम पेजार कर ली। तो ये क्यों नहीं समझ में आता है? ऐसा होता है कि नहीं दोस्तों, बताइएगा। मैंने तो देखा अपनी आंखों से ये चीज़ें। मैं अपने जो भी बातें आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं तजुर्बे के आधार पर बताता हूँ। उन चीज़ों को जिसको मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है? तो ऐसा होता क्यों है? क्या साबित करना चाहते हैं? और हर पार्टी में मिल जाएंगे ऐसे लोग। भाई ठीक है, आप अपने कैंडिडेट का आराम से प्रचार करिए। सामने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं से उलझ जाएंगे, कई बार पुलिस से उलझ जाएंगे। ठीक है, चुनाव है, चुनाव की तरह होने चाहिए, ठीक है कि नहीं? और मैं तो उन लोगों से खास तौर से पूछना चाहूँगा कि ये योजनाएं पहले कहाँ थी? ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? चुनाव के टाइम में ही कि क्यों आइडिया आ जाता है? अब जनता की मजबूरी है कि जो भी 2-4 लोग खड़े हैं, इन्हीं में से एक को चुनना है ना मजबूरी। कई लोग नोटा पर वोट देके अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नोटा ठीक है, आप किसी सहमत नहीं है, लेकिन वोट जरूर देना चाहिए। चाहे आप कहीं दें, चाहे किसी कैंडिडेट को दें, चाहे नोटा को दें, चाहे कहीं दें। मैंने देखा है 60%, 55%, 62%, 70% कोई बहुत बड़ा वो अचीवमेंट मान लिया जाता है। कभी 90, 95%, 98% नहीं होता है ना? ऐसे है ना? 50% भी कहीं वोटिंग हो जाती है तो उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट, 50, 55, 60 तक पहुंचे फिर तो बल्ले बल्ले बहुत बड़े।
हालांकि मैंने देखा है इलेक्शन कमीशन हर तरह से कोशिश करता है कि हर आदमी बाहर निकले, हर आदमी वो हो, प्रचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग उदासीन टाइप के रहते हैं ऐसे में, तो उदासीनता भी तो नुकसान दे सकता है। कहते हैं ना कि अगर आप मौन हैं तो वो भी आपकी स्वीकृति मानी जाएगी, अगर आप चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन है, तो स्वीकृति मानी जाती है ना कि मौन स्वीकृति है। तो उसी तरह से वो भी है। तो क्या करना चाहिए? वोट जरूर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है कि नहीं? और किसी के बहकावे में आकर के नहीं, वोट देना चाहिए अपने से पूछकर, चाचा से पूछकर, चाची से पूछकर, मम्मी से पूछकर, पापा से पूछकर, या पतिदेव है तो बीवी से पूछकर, बीवी है तो पतिदेव से पूछकर, ऐसे नहीं। आपका दिल क्या करता है, आपका मन क्या करता है, कौन प्रदेश को आगे ले जाएगा, कौन देश को आगे ले जाएगा, किसके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है, उसे वोट देना चाहिए। अब आज ये विषय मैंने उठाया कहाँ से, ये विषय आया कहाँ से, मेरे दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि मैंने देखा है इस तरह से लोगों को आपस में लड़ते हुए, है कि नहीं? आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, और लड़ाई कहाँ शुरू होगी? जब हम अपनी विचारधारा दूसरे पर थोपते हैं। ये तो हर जगह है। ये तो आप शुरू कर लीजिए, अपने घर से शुरू कर लीजिए, अपने मोहल्ले से शुरू कर लीजिए, अपने सोसाइटी से शुरू कर लीजिए, अपने गांव से शुरू कर लीजिए, जिले से शुरू कर लीजिए। तो मतभेद विचारधारा का होना चाहिए, लेकिन ये मतभेद तो धीरे धीरे मनभेद में बदलता जा रहा, जहाँ हाथापाई, मार पिटाई की नौबत आ रही। और ये छुटपुट कहीं ना कहीं हर जगह से इस तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारे बिहार से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो मैं ख़ास तौर से वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतभेद सब में होता है, मेरे विचार से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लड़ाई कर लें। कभी भी दो दिमाग एक से जैसे सोच ही नहीं सकता। ठीक है, ये भगवान ने बना रखा है, लेकिन कम से कम आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। अच्छा, बाद में हमें ही साथ में रहना है। नेताजी तो उड़ के चले गए, नेताजी तो फ्लाइट पकड़ ली, नेताजी ने गए जी, एयरपोर्ट पर आपने भी टाटा कर दिया। अब रह गए आप और आपके पड़ोसी, जिनसे कल लड़ रहे थे आप, आपके मोहल्ले वाले, आपकी सोसाइटी वाले, है ना? तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है हमें। देखिए, भाईचारा जो है ना, भाईचारा के बिना जीवन जीने का मजा नहीं है। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाए, दौलतमंद हो जाए, अगर आपके आस पड़ोस में भाईचारा नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर कैसी जिंदगी है वो? फिर तो दिन काटने वाली बात है। अगर हम आपस में प्रेम मोहब्बत से नहीं है तो दिन काटने वाली बात है। और धीरे धीरे मैं देख भी रहा हूँ, धीरे धीरे ये जो एक तो रिजर्व से ना, अच्छा, कई लोग बड़े वैसे बताते हैं, शौक से बताते हैं, बड़ा रिजर्व नेचर का हूँ मैं, ज़्यादा मैं मतलब नहीं रखती।
बताता है ना, ठीक है कि नहीं। ये बात सच है कि हर तरह के लोग हैं समाज में, लेकिन उसमें भी अच्छे लोगों के साथ अपना बात व्यवहार रखिए। अगर 150 में एक आदमी गलत भी है तो कोई बात नहीं, वो जमाना देख रहा है, वो अपने आप सबकी नज़रों में वो गलत साबित हो जाएगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं? तो जो अच्छे हैं उनकी तरफ देखना है। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट पे बताइएगा, और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। ख़ास तौर से आज वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और कल फिर मिलेंगे, किसी विषय पर बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।